आज हम पढ़ेंगे जो इनऑर्गेनिक तत्व होते हैं उनके बारे में, जिसमें मिनरल्स एंड वाटर आते हैं। उसी को मिनरल्स ये भोजन के अकार्बनिक घटक होते हैं जो कि शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं। ये शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, फिर भी इनकी उपस्थिति शरीर के लिए अनिवार्य होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो मिनरल, माइक्रो मिनरल। मैक्रो दीर्घ खनिज लवण और माइक्रो लघु खनिज लवण। मैक्रो मिनरल में आते हैं। इन खनिज तत्वों की आवश्यकता शरीर में ग्राम में होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, NaCl, Fe। माइक्रो मिनरल्स में आते हैं जिनकी शरीर में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे आयोडीन, पोटेशियम, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोरीन। कैल्शियम यह दूध, दही, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियों, सूखे फल, पनीर तथा मांस में पाया जाता है। कैल्शियम आप सबको पता है कैल्शियम किसके लिए उपयोगी है, दांतों और हड्डियों के लिए। तो इसके कार्य वही हैं। कैल्शियम व फास्फोरस दांतों व हड्डियों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसकी कमी से यह कैल्शियम रुधिर को जमाने में भी सहायक होता है। कैल्शियम रुधिर जमाने में भी हेल्प करता है तथा यह मांसपेशियों के निर्माण व संकुचन में भी सहायता करता है। इसकी कमी से वृद्ध महिलाओं में अस्थिर सुषिरता नामक रोग हो जाता है, जिसमें अस्थियां भंगुर हो जाती हैं। भंगुर माने वह हल्के से धक्का लगने से टूट जाती हैं। आयरन यह सेब, टमाटर, पालक, अंडे की जर्दी, बकरे के यकृत व हरी पत्तेदार सब्जियों तथा कढ़ाई में पकी हुई सब्जियों में पाया जाता है। यह रक्त के लाल वर्णक हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आयरन होता है, इसे ध्यान से याद कर लें। यह पेशी तंतुओं के लिए भी आवश्यक होता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। यह आयोडीन युक्त नमक मछली, अन्य समुद्री जीवों, शलजम, प्याज आदि में पाया जाता है। आयोडीन थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि में बनने वाले हार्मोन थायरोक्सिन के निर्माण में भी सहायक होता है। थायरोक्सिन जो थायराइड में निर्माण होता है जिस हार्मोन का, उसके लिए भी सहायक होता है। इसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। अब फ्लोरीन दांतों को गलने से रोकता है। इसकी आवश्यकता शरीर में बहुत कम मात्रा में होती है। इसकी अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। जल प्राणियों में जीवित रहने के लिए वायु के पश्चात जल का ही प्रमुख स्थान है। जल जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण भाग है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जल जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण भाग है। हमारे शरीर का भी लगभग 3/4 भाग जल होता है और शेष ठोस पदार्थ है। स्रोत पेय पदार्थों में सादा पानी में, भोज्य पदार्थों शरीर में। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा जल प्राप्त होता है। जल के कार्य क्या है? सबसे पहले तो जीव द्रव्य का मुख्य भाग है, तो उसके लिए उसको बनाने में सहायता करेगा। जीव द्रव्य को बनाने में जल कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव्य का व रुधिर प्लाज्मा का महत्वपूर्ण भाग है। जल भोजन को निगलने और पचाने में सहायता करता है। ज़्यादातर सभी कोशिकाएं क्रियाएं जल की उपस्थिति में होती हैं। जल शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है और जल के द्वारा ही विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है।